मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच अलीराजपुर के जोबट में दुष्कर्म की घटना हुई है, जहां राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जोबट में 11 साल की बच्ची के साथ बीजेपी प्रत्याशी सुनीता नागर के भतीजे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि किशोरी एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी। उसी वक्त जब बच्ची खुले में शौच करने गई, तब उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। मुकेश नायक ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं हमने शौचालय बनाए हैं, लेकिन कृषि मंत्री के क्षेत्र में खुले में शौच करने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है। कानून व्यवस्था, सत्ता और सत्ता से जुड़े लोगों के लिए विशेषाधारी बन गए हैं। यह घटना बिल्कुल दिल्ली के निर्भया कांड की तरह है। मुख्यमंत्री ने पब्लिक मीटिंग में कहा, हाथ उठाओ कितने लोगों को फोकट में अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में फोकट में अनाज मिलता था या फिर भाजपा बीजेपी की सरकार में। राम राज्य में कोई आपको नहीं पता। भारत दुनिया में और भारत में एमपी कुपोषण में नंबर 1 है। वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि जोबट में इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आरोपी परिवार से अपने नाता कब तोड़ेगी, यह उन्हें जवाब देना चाहिए। ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी अंधी हो गई है। 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी गड़बड़ा रही है। पीएम मोदी ने 29 सीटों का टारगेट दिया था, लेकिन 2 चरणों में आधी सीटें भी बीजेपी नहीं बचा पा रही है। चैनल हेड सलमान अली। इस देश के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के वर्तमान में जनता की ताकत को देख रहे हैं। द्वितीय चरण के मतदान हो चुका है और जिस तरह से भारत देश की जनता अपने निष्पक्ष न्याय करके इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की तरफ अपना मतदान किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं का हालत गड़बड़ा गया है। वो अपने वर्तमान की परिस्थिति में घिरते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री और उनके नेता घबराए हुए हैं और ऐसे स्थिति में उनके जो वर्तमान में जिस तरह के जनता के बीच में उनके बयान आ रहे हैं, वो इस बात का पूरा संकेत है कि भाजपा के मुख्यमंत्री पूरी तरह से मध्य प्रदेश में परेशान दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक निश्चित टारगेट दिया गया है कि आपको हर हाल में 29 सीट को जीतना है। ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट मिला हुआ है। पर 2 चरण के जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से मतदान हुआ है, भाजपा अभी की स्थिति में आधा सीट में भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने शब्दों में पूरी तरह से वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके घबराहट को प्रदर्शित करता है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाकर के बात करते हैं कि हम फोकट में आपको चावल दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपने मेरे आदिवासी समाज का घोर अपमान किया है। आदिवासी समाज कभी फोकट में नहीं खाता। इस बात को मुख्यमंत्री जी आपसे मैं कहना चाहता हूं। इस देश के विकास की बुनियाद में अगर आप जाकर के देखेंगे तो हर ईंट में अगर किसी का श्रम है तो हमारे आदिवासी भाइयों का है। और जिस मंत्रालय में आप बैठते हैं वहां के मजदूरों का आप सूची निकलवा लीजिए तो उसमें पूरे मजदूर हमारे आदिवासी मिलेंगे। आदिवासी श्रम करते हैं, आदिवासी हमारे मेहनत करते हैं। आदिवासियों के साथ
आपकी सरकार अन्याय कर रही है, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। और आप जिस तरह से आज तुलना देते हैं भगवान राम के राज्य का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक उदाहरण ऐसा बताइए जो भगवान राम के राज्य में घटित हुआ हो, जिसकी आप आज के समय से तुलना कर रहे हैं। नेमावर की घटना हमारे देश को दुनिया में सिर्फ हमारी देश है जिसे हम मां की संज्ञा के रूप में पहचानते हैं। बेटियों को हम देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। नेमावर की घटना जहां पर अंडर एज की बालिका का अपहरण हुआ, उसकी बहन थाने में जाकर के लगातार अपहरणकर्ता के नाम बता रही थी। अपहरणकर्ता टीआई के साथ थाने में मौजूद रहता था। 2 महीने के बाद उस अंडर एज की बच्ची के साथ ही नहीं, उसके मां की भी जो घटना घटित हुई सब सर्वविदित है। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ और 5 सदस्यों को 12 फीट गड्ढे में, एक ही गड्ढे में गड़ाने का कोई उदाहरण कहीं राम राज में नहीं मिलेगा। ये शिवराज और मोदी राज में मिला है। वहीं पर दूसरी तरफ गौ मांस के आरोप लगा करके भाजपा के कार्यकर्ता शिवनी में आदिवासी दाम्पत्य को घर से निकाल करके बेरहमी से पिटाई करते हैं। उनके उस घटनाक्रम में उनके मृतक के पत्नी अपने पति को बचाने का प्रयास करती है, उसको धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता है और उसके पत्नी के सामने पीट करके उसके हत्या कर दिया जाता है। नीमच में एक आदिवासी नौजवान को गाड़ी के पीछे बांध करके, जैसे फिल्म में दिखाया जाता है काल्पनिक, वैसे ही वास्तविक वहां घसीटा जाता है। उसके वहीं पर मौके पे दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। सीधी में एक आदिवासी बालक के ऊपर किस तरह से घटना घटित हुई, पेशाब करके उसके मान सम्मान को अपमानित करने का काम होता है। आदिवासी दिवस पे आप छुट्टी को बंद करके आदिवासी दिवस के दिन ही लटेरी के खट्टापुरा गांव में वन विभाग की गोली आदिवासियों पे चलती है। मौके पे स्वर्गीय चैन सिंह भील शहीद हो जाता है। आदिवासियों पे लगातार जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं। और आज आप कहते हैं कि नहीं, हम तो फोकट में दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, फोकट में खाने वाले भाजपा के लोग हैं, जिसकी दुनिया 30 या 95 का है। वो हमें सिखाते हैं कि फोकट में दे रहे हैं। आदिवासी, एक आदिवासी को मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा आदिवासी श्रम करता है, मेहनत करता है। अगर आज का विकास का बुनियाद का प्रारंभिक श्रम का शुरुआत है तो आदिवासी है। आदिवासी फोकट में नहीं खाता, फोकट में खाने बलात्कार किया और पीड़ित महिला इंदौर के अस्पताल में जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रही है। 11 वर्ष 7 माह की बच्ची अपने रिश्तेदार के यहां एक विवाह समारोह में गई थी और खोले में शौच करने के लिए जब गई तो खेत के ऊपर अखिलेश पिता थान सिंह और उनके साथी भावेश ने इनको खेत में पकड़ा और सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने भारतवर्ष में करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों, और वन मंत्री और बीजेपी की लोकसभा की उम्मीदवार की भतीजी
खुले में शौच करने के लिए जा रही है, जिसके कारण ये घटना हुई। ये भारत की असलियत है। पिछले दिनों बुंदेलखंड के शौचालयों में मैं पत्रकारों को लेकर गया। 12-12 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं एक एक शौचालय के लिए। अब 12 हजार में कोई शौचालय बनता है क्या? जब हम 12 हजार रुपए में बनने वाले उन शौचालयों में पत्रकारों की पूरी टीम लेके गए तो देखा कि शौचालयों में भूसा और कंडा भरा हुआ, पानी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दीवारें नहीं है। 12 हजार में कोई शौचालय बनता है? अगर ये शौचालय की जो बात मोदी जी भारतवर्ष में कर रहे हैं ये सच होती तो जोवट में इतनी लोमहर्षक और अमानवीय घटना नहीं घटी होती। आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में बलात्कार में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। और उसका कारण है कि कानून और व्यवस्था सत्ता और सत्ता के गलियारों से जुड़े लोगों के लिए विशेष अधिकार बन गई और इसके चलते बड़े बड़े वीआईपी लोगों से जुड़े इस तरह के गंभीर और संगीन और लोमहर्षक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जोवट की घटना नारी सशक्तिकरण, नारी महिला के सम्मान, उनकी अस्मिता पर कलंक है और ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से मिलता जुलता बलात्कार कांड है। साथ सड़कों पर लड़ेंगे। आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके उनके घर गए हैं, सीधे वहां से कलेक्टर से मिलेंगे, सीधी बात करेंगे कि किसी वन मंत्री के दबाव में नहीं आए, किसी प्रत्याशी के दबाव में नहीं आए, स्पष्ट रूप से कठोर कार्रवाई करें। वैसे तो हम बुलडोजर संस्कृति के लोग नहीं, पर इस जघन्य हत्या जिस तरह का कांड हुआ है इसके ऊपर सीधे वन मंत्री के घर पे बुलडोजर चले। बीजेपी के नेता मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या वो बता पाएंगे कि उनकी पत्नी के लिए क्या गारंटी रही मोदी की? मैं इतने व्यक्तिगत सवाल मैं जवाब मैं पसंद नहीं करता। कृपापूर्वक आप भी इतना व्यक्तिगत सवाल ना पूछें। भाई मुझे ये जानना है कि ये जो वोट कम हो रहा है इसको लेकर कांग्रेस इस बात से खुश तो हो सकती है, बार बार खुशी प्रकट कर रहे हैं कि यार इस कारण से बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा, या क्या कांग्रेस पार्टी देख रही है क्या इस कम वोट से क्या कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है क्या? और फायदा हो रहा है तो उसके तर्क क्या है, क्यों फायदा आपको होगा? ये शुक्ला जी अच्छा बहुत रिलेवेंट प्रश्न है। आप तो स्वयं इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हो, आप बताओ जब किसी भी रनिंग गवर्नमेंट के बीच में चुनाव हो और इतने वर्षों तक राज्य में और केंद्र में जिसकी सरकार हो, उसके चलते अगर वोट परसेंट गिरता है तो ये उत्साह में कमी जो वोटर्स में आई है ये परफॉर्मेंस के आधार पर है कि नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर? ये तो सीधी बात ये है कि जब गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छा काम करती है और जनता को उम्मीद लगती है, आशा लगती है, तो जनता प्रोत्साहित होती है और वो उत्साह वोट परसेंटेज बढ़ने में दिखाई देता है। लेकिन लोगों का वो उत्साह नहीं दिखाई दिया, इसलिए ये वोट परसेंट बढ़ा नहीं। और मुझे अब ये तो बड़ा रहस्य है कि ये किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोटि कोटि लोग जो मतदान करते हैं, लेकिन दोनों पार्टी ये अनुमान कर रही कि उनके पक्ष में जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अच्छा काम करती अगर तो इस उत्साह में वृद्धि होती, जो वोट परसेंट बढ़ने में सहायता मिलती। तो ये सरकार के अगेंस्ट में है जो कम वोट डला।